हेलो गाइस एंड वेलकम टू गेट इनटू स्टॉक्स वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी ट्रेड के बारे में। तो आज इंट्राडे तो प्लेस नहीं करा है। क्यों नहीं करा है? बहुत सिंपल रीजन है गाइस उसका। आपको ही पता होगा। लास्ट 2 डेज से हम इंट्राडे कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि हमको थीटा डीके नहीं मिल रहा है, राइट ना। थीटा डीके ज्यादा अच्छा हमको नहीं मिल रहा है, जिस वजह से प्रॉब्लम क्या आता है कि बहुत छोटे छोटे मूव भी आपको M2M लॉस देके जाते हैं। ये सुन लो। अब जैसे मैंने कल यहाँ पे ट्रेड किया था, आप देखो पूरा। अब यहाँ तक अगर मैं बात करूं तो 1240, राइट, अराउंड 4 आवर्स तक मार्केट शांत था। थ्री आवर्स तक, है ना। 3 आवर्स तक मार्केट शांत था, लेकिन थीटा डीके के नाम पे हमको 600 रुपए तक मिले हुए थे। आई गेस 2 लॉट की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ट्यूसडे का दिन है। 2 लॉट के अंदर आपको बैंक निफ्टी में 600 रुपीज, राइट, जो कि बहुत लो थीटा डिके है। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी कोई एक सडन मूव आएगा ना किसी भी डायरेक्शन में, तो ये आपका लॉस करवाने के लिए काफी होते हैं। बिकॉज ऐसे पॉइंट में क्या होगा कि आपका कॉल साइड तो शूट करेगा, लेकिन पुट साइड डिके होना बंद कर देगा। ये सुन लो। सिमिलर प्रॉब्लम हमारे हमारे साथ इस दिन भी आया था। क्या हुआ था इस दिन? आप अगर देखोगे, हमने यहाँ पे कहीं ट्रेड प्लेस किया था और इतने पूरे भाग में हमें कोई डीके नहीं मिला, और ये पूरा का पूरा हमारा विद इन विद इन फ्यू मिनट्स, राइट, विद इन फ्यू मिनट्स हमारा M2M कहाँ पहुंच गया? -1500 से 2000 के आसपास, राइट। फिर उसको कैसे भी करके कवर करके हमने 1000 के आसपास अपने लॉस को बुक करा था, इस दिन भी और कल के दिन भी। तो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हमको थीटा डीके जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिल पा रहा था, राइट ना। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम क्या करें, पोजिशनली शिफ्ट हो जाएं। जो मेरी नॉर्मल ट्रेडिंग है, पोजिशनल जो मैं करता हूं, तो मेरा ये था कि चलो पोजिशनली शिफ्ट होते हैं, लॉट साइज कम कर लेंगे या देखते हैं कैसे कैसे उसको प्ले हमें करना है। तो पोजिशनल में आपको पता है मैं क्या प्रेफर करता हूँ, वीकली मैं सेल करता हूँ कैलेंडर्स, राइट और नॉट। जो मेरा स्मॉल अकाउंट है इसमें मैं वीकली कैलेंडर्स करता हूँ। वैसे मैं ट्रेड लॉन्ग टाइम फ्रेम की भी लेता हूँ गाइस। जैसे कि आप रखो 2 मंथ्स की ट्रेड अभी से डालना, फेब की, मार्च की ऑप्शन सेलिंग करना वो। लेकिन हम लोग कैसे करते हैं वो, हम करते हैं बिग अकाउंट्स के अंदर, राइट ना। तो वो काफी अच्छी रहती है। इसमें भी मैं करके दिखाऊंगा उसको कि हम किस तरह से उसको कर सकते हैं। ओके, स्मॉल अकाउंट को ग्रो करना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, मैं अगर आपको बताऊं तो स्मॉल अकाउंट को जब आपके पास मार्जिन कम हो ना, तो उसको ग्रो करने के लिए आपको रिस्की बेट्स लेनी पड़ती हैं। यस और नो, क्योंकि आप रिस्क लोगे तब जाके वो ग्रो होगा, अदरवाइज वो इनिशियली स्पीड नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो रिस्की बेट्स हम लेते हैं अपने रिस्क को मैनेज करते हुए, और देखते हैं ये अकाउंट कितना कितना हम ग्रो कर सकते हैं। तो गाइज अब मेरे को प्लेस करना था क्या, कैलेंडर। मैंने टेलीग्राम के अंदर भी अपडेट करा, आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा नीचे वीडियो के। ठीक है ना, आप वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो मैं जो कैलेंडर गाइस ट्रेड करता हूं, वो मैंने फिर आज क्यों नहीं करा उसका रीजन बता देता हूं मैं आपको। पता है नॉर्मली मैं कहां पे ट्रेड करता हूं? निफ्टी के अंदर कैलेंडर ट्रेड करता हूं। ठीक है, एक बार इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैलेंडर के साथ क्या प्रॉब्लम अभी मेरे को आ रहा था। ठीक है, अब हम अगर चलें निफ्टी के अंदर और हम ट्रेड करें, अब निफ्टी इसमें दिखा क्यों नहीं रहा है? जस्ट अ मिनट, एक बार हम स्ट्रेटेजी बिल्डर खोलते हैं दोबारा। हाँ, निफ्टी, ओके। तो 27 की एक्सपायरी, राइट। और हम क्या करते हैं, अगली जो हमारी एक्सपायरी आने वाली है उसके ऑप्शन सेल करते हैं। लगभग 500 पॉइंट ऊपर नीचे में लेके चलता हूं, तो 17,900 मार्केट चल रहा है, राइट। तो 18,400 का कॉल जो है हम उसको सेल करेंगे कितना, 2 लॉट्स। सिमिलरली हम डाउन साइड से 17,400 का पुट सेल करेंगे कितना, लगभग सेम प्रीमियम का 2 लॉट्स। ठीक है, ये क्या हो गया, सिंपल स्ट्रेंगल। ठीक है ना, सिंपल स्ट्रेंगल। इसको फिर हम कैसे हेज करते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने अगर मेरी पुरानी ट्रेड देखे हो या आपने कभी ये ट्रेड लिए हो वीकली इस तरह के, तो 17,400 का प्रीमियम अगर 24 चल रहा है, तो अगली एक्सपायरी में 17,500 का प्रीमियम कितना होना, 17,300 का प्रीमियम, सॉरी, कितना होना चाहिए? इट्स ऑब्वियस, अराउंड 40 50 होना चाहिए। ये सुन नो, इतना ही होता है। और कॉल साइड में वो थोड़ा कम ही होता है, राइट। मतलब 48 होगा, 45 होगा, राइट ना, 40 होगा, इतना ही तो होता है। लेकिन अगर आप अभी प्रीमियम चेक करोगे ना, तो 18,500 का हम प्रीमियम चेक करते हैं, 18,500 का कॉल, तो आपको समझ में आएगा ये आईवी क्या होता है। आप देखो 91, राइट, यानी कि हम कितना
सेफ्टी देनी पड़ेगी 91 पॉइंट्स की। कलेक्ट ही कितना कर रहे हैं हम, मुश्किल से 55-60 पॉइंट्स, ठीक है। सिमिलरली अगर पुट साइड की बात करें तो पुट साइड 17300 का जो पुट है उसका प्राइस कितना चल रहा है 57, इट इज ऑल्सो हायर। तो कॉल तो बहुत ज्यादा हाई है, कॉल में आईवी काफी सारा है, पुट के अंदर भी आईवी है, राइट ना। तो जिस वजह से हम इस कैलेंडर को डिप्लॉय नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रॉफिट्स बीच में नहीं आएंगे। अगर विक्स थोड़ा सा भी गिरा तो हम आ जाएंगे सीधा सीधा लॉसेस के अंदर, ठीक है ना। तो कोई इसमें कोई सेंस नहीं बनता है, बहुत छोटे प्रॉफिट्स होंगे तो कोई इसका सेंस नहीं है डिप्लॉय करने का। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो क्या है, क्योंकि बजट भी आने वाला है, न्यूज़ेस भी आ सकती हैं, तो मैं इस तरह की नेकेड पोजीशन में भी थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊंगा। तो मैंने क्या करा, सिंपल सिंपल बैंक निफ्टी में स्प्रेड क्रिएट कर दिए बोथ साइड। आप देखोगे ये एक पुट स्प्रेड है और ये एक कॉल स्प्रेड है, ठीक है। ऊपर जाए तो दिस विल कम इन बेनिफिट, नीचे आए तो दिस विल कम इन बेनिफिट, बट अगर मिडिल में रहे तो हमारे पास लॉसेस है। अगर मैं इसका आपको पे ऑफ चार्ट दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एक बार हम इसको सही से व्यू करते हैं, राइट, ओके। तो ये क्या है, एक कॉल स्प्रेड मेरे पास है और एक पुट स्प्रेड मेरे पास है जो कि मैंने एक साथ लिया है, तो इस तरह से चार्ट हमको दिख रहा है। प्रॉब्लम तब होगी जब मार्केट इस रेंज के अंदर रह जाए। रेंज क्या है 37,000 से 39,000 का, मैं एक वाइडर रेंज की अगर बात करूं तो अभी मार्केट कहाँ है 38 पे है, ये सुन लो 38,000 मार्केट चल रहा है। अब आप मुझे बताओ, हमारे पास 1 वीक की अभी 1 वीक है इस ट्रेड के लिए, राइट। आई गेस मोर देन 1 वीक ही हमारे पास है, ठीक है। तो पॉइंट ये है 8 दिन हमारे पास एक्सपायरी के हैं, तो क्या विद इन 8 डेज बजट आने वाला है। मार्केट में न्यूजेस काफी सारी रहती हैं। अगर आपको मैं बताऊं, आपने पिछले 2-3 साल भी आप देखोगे, ऐसे पिछले साल तो ठीक है, बट अगर हम बजट को नॉर्मली देखें 3-4-5 साल में, तो बजट से पहले मार्केट में न्यूज आती है फॉर अ वीक। अभी से न्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, आप देखोगे न्यूज चैनल्स के अंदर भी, न्यूज़पेपर्स में भी, आपके नोटिफिकेशंस में भी, तो बहुत सारे इस तरह के न्यूज़ेस आना स्टार्ट कि ये होने वाला है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, जिस वजह से क्या होता है कि आईवी ड्रॉप नहीं करते हैं, आईवी राइज करना शुरू करते हैं, है ना। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी राइज करना शुरू करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में मूवमेंट भी आता है, उसी के हिसाब से मार्केट मूव भी करता है। जैसे ये मूव आपने देखा, तो मार्केट मूव करना स्टार्ट करता है थोड़ा बहुत। तो अगर ये 1000 पॉइंट भी मूव कर गया बैंक निफ्टी, तो वी विल कम इन गुड प्रॉफिट्स, यस और नो। अगर 1000 पॉइंट मूव करा तो वी विल बी इन गुड प्रॉफिट्स, वी विल एग्जिट, सिंपल, ठीक है। प्रॉब्लम कब है, जब ये इस ही रेंज के अंदर घूमने लग जाए, मतलब कि कैसे कैसे करने लग जाए बैंक निफ्टी, यहीं से अब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे इसी रेंज के अंदर रहने लग जाए बिना कोई बड़ा मूवमेंट दिखाए, तो हमें प्रॉब्लम आएगा। तो उस पॉइंट पे हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत इजी, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, ये जो मेरे सेलिंग लेग्स हैं, ठीक है, अगर मार्केट इसी रेंज में रहने लगा अगले 1 दिन 2 दिन तक, तो क्या होगा, ये दोनों सेलिंग प्रॉफिट में आ जाएंगे, यस और नो। ये दोनों अभी भी प्रॉफिट में दिख रहे हैं आपको, ये दोनों सेलिंग प्रॉफिट में आएंगे। मैं क्या करूंगा, इनको बुक करके थोड़ा सा अंदर शिफ्ट कर दूंगा। कैसे करूंगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो, इसको अभी इसी पोजीशन पे बुक करके दिखाता हूं मैं आपको, कि मानो मैंने 94 पे बुक करा, ठीक है, और इसको मानो मैंने 110 पे बुक करा, राइट, 110, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा मैक्स लॉस क्या था, 8000 था ना, यस और नो। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो मैं इसको अंदर शिफ्ट करता हूं थोड़ा, तो क्या होगा, मेरा रिस्क कम हो जाएगा और उसके बदले प्रॉफिट भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट अभी हमारा था 9500 और रिस्क हमारा था 8000, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखते जाना। 36800 का पुट सेल था, अब मैं 37000 का पुट सेल कर रहा हूं, यानी मैं 200 पॉइंट अंदर गया, जिसकी वजह से मेरे को प्रीमियम भी थोड़े से गुड मिलेंगे, यस और नो। तो मैंने एक वो सेल करा। सिमिलरली फ्रॉम कॉल साइड 39300 था, तो मैंने 39000 का कॉल सेल कर दिया 1 लॉट। अब देखो आप ये स्ट्रेटेजी कैसे दिखेगी, अब बताओ कैसी दिख रही है। मेरा लॉस कहां पे आ गया, 5700 पे, लेकिन प्रॉफिट को भी उसके लिए हमने थोड़ा बहुत कम करा है, ओके। ये कम ज्यादा क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से मैं 200 पॉइंट अंदर, 300 पॉइंट अंदर आ गया हूँ। इसको अगर हम 39100 करेंगे ना, तो इट विल लुक परफेक्ट, ओके, राइट, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा अपने इसको आप देखोगे तो कम करा है, ठीक है। अब अगर मार्केट मानो तभी भी रेंज में रहती है, तो ये भी प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो मैं इनको बुक करके और अंदर शिफ्ट कर दूंगा। ऐसे करते करते क्या होगा, आप इस ट्रेड को लॉस लेस भी बना सकते हो। लॉस लेस कैसे बनाओगे, बस आपको थोड़ा ज्यादा क्वांटिटीज शॉर्ट करनी होंगी, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटीज आप शॉर्ट कर सकते हो। या हम क्या कर सकते हैं, इसको करने के बाद हम थोड़ा सा दूर, जैसे ये वाले जो हमारे थे ना, इनको हम बुक ही नहीं करते। मतलब कि हम इनको अगर बुक नहीं करते तो क्या होता, आप देखते जाओ। मैं अगर इनको कैंसिल नहीं करता तो क्या होता, बोथ साइड अ काइंड ऑफ रेशियो स्प्रेड मेरे को मिल जाता।
ये देखो बीच का लॉस बिल्कुल खत्म, 1000 रुपए का। समझ रहे हो ना? तो अगर एक्स्ट्रा मार्जिन है तो हम ये काम करते हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है तो हम शिफ्टिंग करके उसको बीच बीच में लाते रहते हैं, जैसे मैंने आपको भी करके दिखाया। तो ये समझ में आया होगा। और फिर इसमें हमें मूवमेंट का कोई रिस्क नहीं रहता है गाइस, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक जाओगे ना, ये ब्लू लाइन इस पे चिपकने लग जाएगी। तो वो आपका बेनिफिट ही होता है। आप हम ये नहीं सोच सकते कि अब बड़ा गैप अप गैप डाउन हुआ तो क्या होगा, प्रॉफिट में आ जाओगे तुरंत हुआ तो, ठीक है ना? तो इसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि इसको किस प्रकार से हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। एक तरीका क्या है कि अगर किसी एक तरफ को निफ्टी बैंक निफ्टी जाने लगा तो आप प्रॉफिट्स में आएंगे, यस और नो? तो जैसे ही आप उस प्रॉफिट्स में आएंगे तो आप क्या कर सकते हो, आप अपोजिट साइड से पुट सेलिंग कर सकते हो। मानो कि मार्केट ऊपर की ओर जाने लगा, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने 36,800 बेचा था, हम तुरंत एक 37,000 का पुट भी शॉर्ट कर सकते हैं, वन लॉट। तो ये तुरंत क्या करेगा, हमारे कॉल साइड पे प्रॉफिट को और इंक्रीज करेगा, हमको थोड़ा और प्रॉफिट वहां देने की कोशिश करेगा, यहाँ का लॉस भी हमारा कम कर देगा। तो इस प्रकार से भी हम इसको धीरे धीरे कवर अप कर सकते हैं। फिर आप इसको इंक्रीज करते जा सकते हो, आपके पास जिस जिस हिसाब से मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। हमारे पास 3 लाख का मार्जिन है तो हम इतना तो इंक्रीज कर ही सकते हैं। तो आपका मिडिल में लॉस बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ऊपर पे आपके पास प्रॉफिट्स अच्छे रहेंगे। तो इसको इस प्रकार से भी डिप्लॉय करा जा सकता है, ठीक है ना? बट ये पहले दिन से लेके हम नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर मार्केट ने कहीं नीचे की तरफ मूव ले लिया तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? तो अभी हमने ऐसा प्लेस करा है, टाइम बाय टाइम हम इसको एडजस्ट धीरे धीरे करते चलेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा पूरा ट्रेड क्या है। बहुत इजी ट्रेड है, लॉस होना इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं लॉस होने के, राइट? अगर बहुत तेजी से विक्स गिर गया या इस तरह कोई चीज होती है तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आए, बट उसको भी यू कैन एडजस्ट इट, ओके? तो ये बहुत सिंपल ट्रेड है। अब कल की एक्सपायरी के लिए मेरा क्या प्लान है मैं ये बता देता हूँ गाइस। वैसे तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कोई भी ट्रेड प्लेस करने की इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है? रीजन क्या है, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, एक्सपायरी का दिन है, तो क्यों हैंड बर्न करना। अब जब तक हमारा अभी ये नहीं आ जाता बजट, तब तक मैं थोड़ा सा कॉशियस होके भी चल रहा हूँ, ठीक है? स्मॉल अकाउंट है, थोड़ा सा हमको कॉशियस होके चलना होता है, ठीक है ना? तो देखते हैं, और अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मेरा रिस्क कम होगा तो मैं ट्रेड जरूर प्लेस करूंगा और मैं उसको टेलीग्राम के अंदर अपडेट कर दूंगा, ठीक है? बट ध्यान रहे मैं स्ट्राइक प्राइस वगैरह अपडेट नहीं करूंगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन करना नहीं सही नहीं है। बहुत सारे लोग अगर वहां से कॉपी कर लें तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, अच्छे खासे लॉसेस हो सकते हैं। और मेरा मेनली फोकस ऑप्शन सेलिंग की तरफ रहता है, तो सेलिंग में एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा रिस्क भी है, अगर आप सही से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं उसको तो देखेंगे। अगर हमें मिलता है कोई अच्छा तो हम रेशियो स्प्रेड्स वगैरह कल प्लेस करने का कोशिश करेंगे, नहीं तो सिंपल स्ट्रेडल करेंगे अगर हमको लगे कि मार्केट उस तरह से बिहेव कर रही है। तो अदरवाइज हम उसको छोड़ देंगे, इसी ट्रेड को एडजस्ट करेंगे जो आपको सामने दिख रही है, ओके? तो अभी तक का चैलेंज क्या चल रहा है, कुछ नहीं, हमको 2 डेज 3 डेज आज कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक हमारा जो पीएनएल है वो क्या चल रहा है, -2000, ठीक है? देखते हैं कैसे कैसे अपडेट होता है, 2-3 महीना 1 महीना, जब इसको लॉन्ग टर्म तक लेके जाएंगे। स्मॉल अकाउंट है, थोड़ा सा समय तो हमको लगेगा, और देखते हैं कितना आरओआई हम इस मंथ जनरेट करते हैं, राइट? तो आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट ट्रेड्स के साथ। थैंक यू।